This video is sponsored by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Tajashahi Pagdi Works, Newson Fabrics Cloth Store, Upolis Fashion Store, Shwetan Dentistry, and by Edify International School. से हम लोग अच्छे दिन के इंतजार में हैं। अच्छे दिन तो दूर, बुरे से बुरे दिन हमारे लिए आए हैं। हमें ये सोच के आइंदा इलेक्शन लड़ना है और अपनी वोटों का सही इस्तेमाल करना है। ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡೋದು ಬಿಟ್ರೆ, ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ರೆ, ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಾಯಿ ಬಡಾಯಿ, ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಹೋಗಿ ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ನೀವು ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಹೋಗದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವತ್ತು ನಾವು जिंदाबाद ಅನ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अब भैया देखिए, आपने बोला कि चौकीदार चोर है, और कल परसों नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को चौकीदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ। याद है आपको? याद है ना? उन्होंने ये तो नहीं कहा था ना कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान उसको चौकीदार बनाओ, ये तो नहीं कहा था। ये कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं चौकीदार बनूंगा। चौकीदारी किसकी की? जवाब दो भैया, चौकीदारी किसकी की? नरेंद्र मोदी ने, अनिल अंबानी की नहीं की? मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, इनकी चौकीदारी की। पुलवामा में अटैक हुआ उसी दिन, आपने अखबार ठीक से पढ़ा तो उसी दिन छोटा सा आर्टिकल था, अदानी जी को हिंदुस्तान के 6 एयरपोर्ट चौकीदार ने दे दिए। राफेल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं क्योंकि पूरे देश में मुद्दा बना है। भाइयों और बहनों, राफेल हिंदुस्तान की एयरफोर्स का हवाई जहाज, दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। इससे दुनिया में कोई बड़ी डिफेंस डील नहीं, हजारों करोड़ रुपए की। यूपीए सरकार ने साफ कहा था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। बेंगलोर में, ओडिशा में, अलग अलग प्रदेशों में राफेल हवाई जहाज बनेगा। एंटनी जी ने साफ कहा 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए। चौकीदार प्रधानमंत्री बनता है, पहला काम फ्रांस जाता है, उसके साथ अनिल अंबानी जाते हैं। तब चौकीदार ने नहीं कहा कि भैया आप सब चौकीदार हो, चलो आप सब मेरे साथ चलो फ्रांस। तब तो चौकीदार सिर्फ अनिल अंबानी को ले गया। भाइयों और बहनों, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बदल डाला। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज चौकीदार जी ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। और कर्नाटक के युवा, आप सुनो,
आप दिन भर रोजगार मांगते हो नरेंद्र मोदी जी से, दिन भर आप कहते हो नरेंद्र मोदी जी हमें रोजगार दो, और नरेंद्र मोदी जी ने आपसे रोजगार छीना। एचएएल में हवाई जहाज बनना था, कर्नाटक के युवाओं को रोजगार मिलना था, नरेंद्र मोदी ने कहा ना, चौकीदार अनिल अंबानी को देगा। अनिल अंबानी जी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया है, कभी नहीं बनाया। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले अनिल अंबानी ने कंपनी खोली। उस कंपनी ने पहले कुछ नहीं किया। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट, उस कंपनी को नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हमने निर्णय ले लिया है, चुनाव के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा देने जा रही है। हमने एक निर्णय ले लिया है कि हम गारंटीड मिनिमम आमदनी हिंदुस्तान के हर नागरिक को देने वाले हैं। मतलब एक मिनिमम इनकम लाइन तय की जाएगी, और उस मिनिमम इनकम लाइन से जो भी लोग नीचे हैं उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालकर उनको मिनिमम इनकम लाइन तक पहुंचाया जाएगा। मैं आपको स्टेज से साफ कह रहा हूं, कर्नाटक के छोटे दुकानदारों से कह रहा हूं, आप अच्छी तरह सुन लीजिए। जैसे ही हमारी सरकार 2019 में आएगी, वैसे ही हम गब्बर सिंह टैक्स को बदल के आपको सच्ची जीएसटी दिलवा देंगे। ये 5 टैक्स नहीं होंगे, एक टैक्स होगा, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, और साधारण सिस्टम होगा। जो छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस वालों को नुकसान हुआ, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर हम जीएसटी बदल के भविष्य में आपको यह नुकसान नहीं होने देंगे। यह कांग्रेस पार्टी का वायदा है। और फिर नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश को चौकीदार बनाना चाहते हैं, यहां आके कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफी नहीं की। आपके सामने आके झूठ बोलते हैं, साफ आंकड़े हैं, हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने यहां कर्नाटक में कर्जा माफी किया है। इस डिस्ट्रिक्ट में हमने करोड़ों रुपए कर्जा माफ किया है किसानों के लिए, और यहां के कर्नाटक के किसान सबके सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने कितना कर्जा माफ किया है। मगर हम वहां रुकना नहीं चाहते हैं। कर्जा माफी से मदद जरूर होगी, मगर हम किसान की जिंदगी बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खेत के बिल्कुल पास, किसानों के पास फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में, पंजाब में हम खेतों के पास फूड प्रोसेसिंग के कारखाने लगाना चाहते हैं। जहां आप आलू उगाते हो वहां आलू के चिप्स का कारखाना, जहां टमाटर उगता है टमाटो केचप का कारखाना, जहां सोयाबीन उगाया जाता है वहां तेल का कारखाना, कोल्ड चेन बनाना चाहते हैं। आपको किसानों को स्टोरेज की फैसिलिटी देना चाहते हैं कि आपका जो माल है आपको उसके लिए सही दाम मिले, अनाज के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए आपको सही दाम मिले। एक हिंदुस्तान होगा, एक झंडा है, एक हिंदुस्तान होगा। अगर उनका कर्जा माफ होगा तो किसान का कर्जा माफ होगा। अगर उनके बच्चों को शिक्षा मिलेगी तो किसान, मजदूर, छोटे दुकानदारों के बच्चों को शिक्षा मिलेगी। अगर उनको स्वास्थ्य मिलेगा तो फिर आपको भी स्वास्थ्य मिलेगा। यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। जैसे उन्होंने नोटबंदी में 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट खत्म किया, वैसे नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं। हम ये कभी नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग कभी नहीं छू पाएंगे, कांग्रेस पार्टी नहीं छूने देगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, विचारधारा की लड़ाई है। यहां पे हम जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।
सारी की सारी सीटें यहां पे हमें जीतनी है। हर पोलिंग बूथ पे आपको लड़ना है, हर पोलिंग बूथ पे लड़ना है और कांग्रेस पार्टी को जिताना है। आप हमारे लड़ते हो, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप दूर दूर से यहां आए, गर्मी में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। This video is sponsored by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Tajashahi Pagdi Works, News and Fabrics Cloth Store, Upolis Fashion Store, Shweta Dentistry, and by Edify International School.